करौली सरकार बाबा बागेश्वर के बाद पिछले कुछ दिनों से अचानक से नाम सबकी जुबान पर है सुर्खियों में। वजह है वो चैलेंज जो बाबा के चमत्कार को किया गया है। नोएडा के एक डॉक्टर ने बाबा को चुनौती दी, चैलेंज दिया और उसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। वीडियो में बाबा के सेवादार सवाल पूछने वाले डॉक्टर को पीटते हुए और आश्रम से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। उस पिटाई कांड के बाद बाबा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाबा ने ढोंग और फरेब की जमीन पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है? क्या बाबा ने अपने दामन पर लगे दाग को धोने के लिए सनातन का चोला ओढ़ लिया है? लोगों के ऐसे ही सवाल हमने भी बाबा से एक सुपर एक्सक्लूसिव चर्चा में पूछे और हमारे हर सवाल का चौंकाने वाला जवाब बाबा ने दे दिया। चाहे वो बाबा बागेश्वर या हिंदू राष्ट्र से जुड़ा सवाल हो या फिर कोई और सवाल, बाबा ने क्या जवाब दिए वो अब से कुछ सेकंड्स बाद हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और उनका जवाब सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले बाबा करौली को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि करौली बाबा के आश्रम से देवघर से आया एक शख्स लापता बताया जा रहा है। देवघर से कानपुर आश्रम में इलाज कराने आया था मुरली महतो और वो गायब बताए जा रहे हैं। परिवार का दावा है कि 27 जनवरी को आश्रम से गायब हुए थे मुरली महतो। पड़ताल के लिए फिर कानपुर आश्रम पहुंची पुलिस बाबा करौली का बयान अब तक ले नहीं सकी है कि कैसे गायब हो गए मुरली महतो। तो आप देखिए, खुद पर लगे आरोपों को लेकर टीवी9 पर बाबा करौली की सफाई सामने आई है। कहा गया है सफाई में कि साजिश के तहत मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। टीवी9 से खास बातचीत में बाबा करौली बोले, आरोप लगाने वाला डॉक्टर विरोधियों का एजेंट है। मैं किसी चमत्कार का दावा नहीं करता हूं, ये बाबा करौली बोल रहे। तो एक और बाबा विवादों में आ चुके करौली बाबा का नाम चर्चा में आया तो समानांतर रूप से बाबा बागेश्वर की भी चर्चा अचानक से होने लगी है, क्योंकि यूं कह लीजिए दोनों बाबाओं की तुलना अब होने लगी है। करौली सरकार का बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र के उनके एजेंडे पर क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। एक दरबार बाबा बागेश्वर भी लगाते हैं, उनके बारे में आप किस तरह से देखते हैं चीज को? बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो दरबार लगता क्या, कथा करता है सुंदर। सुनना हमें क्या, कथा करेंगे हम खुद सुनने चले जाएंगे, क्या दिक्कत, कथा सुनने में क्या दिक्कत है? इस विद्या का चैंपियन है ना वो, तो उसको तो बात करेगा ही करेगा। आप पूछो, आपके बता देगा कथा आपकी पूरी, क्या आपत्ति है बताने में? बाबा बागेश्वर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप कितना सहमत हैं इससे? अरे हिंदू राष्ट्र किसको नहीं बनाना है? पहले से हिंदू राष्ट्र है, अब कागज बनाना है तो ठीक है। जब भूम उठेगी, कुछ आगे आंदोलन चलाएगा तो ठीक है, हम भी साथ हो जाएंगे भाई। मुंबई में जब बाबा बागेश्वर का समागम हो रहा था तो वहाँ के राजनेताओं ने ये बोल के विरोध किया कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। आपको लगता है कि क्या वाकई में अंधविश्वास फैलाते हैं? अरे भाई, ये अंधविश्वास है। लाखों लोग सुनने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, ये सब अंधविश्वासी हैं। अच्छा ठीक, मान लिया अंधविश्वास, तुम्हें क्या आपत्ति है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको लगता है कि डॉक्टर साहब जो भी कर रहे हैं इसके पीछे एक षड्यंत्र है? बिल्कुल एजेंट है वो, मोहरा बन गए हैं, सनातन धर्म विरोधियों के एजेंट है। तो बाबा करौली के दरबार में भक्तों का इलाज करने का दावा किया जाता है, चाहे बीमारी कितनी ही गंभीर क्यों ना हो। आखिर जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में मुमकिन नहीं हो पा रहा, उसको ठीक करने का दावा बाबा कैसे कर लेते हैं? इस सवाल का करौली सरकार ने जवाब क्या दिया, आप देखिए। किस तरह के लोग आते हैं अमूमन, जैसे कि अगर मैं जानना चाहूँ आप लोगों के लिए? यहाँ हर प्रकार की असफल, पूरे समाज में घूमे हुए लोग, सारे डॉक्टरों से पीड़ित, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से पीड़ित लोग, भक्त लोग, उनका परिवार पीड़ा से तड़पता हुआ यहाँ आता है। सब जगह धक्के खा करके आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के अपने वैदिक नियमों का यहाँ पालन करता है और स्वयं स्वस्थ हो जाता है, पूरा परिवार एक साथ, और हमको थैंक यू करके चला जाता है। इसके लिए क्या कोई आपने बीमारी के आधार पे समय सीमा भी तय की है? जैसे मान लीजिए कि किसी को ज्वर है तो कितने दिनों में ठीक होगा, किसी को मानसिक उम्र इमीडिएट, जैसे आपको डिप्रेशन है तो तुरंत ठीक, एक ही दिन में। एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपका एक ही दिन में ठीक। पति पत्नी में तलाक हो रहा है, आपस में ले आओ दोनों लोग, एक ही दिन में ठीक। कोई डिमेंशिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, जिसको लोग भूत प्रेत कहते हैं बीमारी, जबकि वो बीमारी है, भूत कोई है नहीं, अपनी स्मृतियाँ ब्रेन को पागल बनाए, आदमी झूम रहा है, वो एक दिन में ठीक, दोबारा झूमेगा नहीं, काम खत्म हो गया एक दिन में। जो जिंदगी भर चले जा रहे हैं प्रेतराज सरकार की जय बोलते हुए, कहाँ जा रहे हो? हाजिरी लगाने जा रहे हैं, भाला जी, एक दिन में यहाँ ठीक।
डे। तो ये बीमारी कौन सी है, ये कौन तय करता है? ये लोग पहले से लेके आते हैं, बता के आते हैं, या फिर यहाँ भी कोई ऐसा सेंटर है जिसमें कि स्क्रीनिंग होती है कि आपको ये बीमारी है, ऐसा कुछ? खुद ही बताते हैं ना, मैं बीमारी, हम दरबार बता देता हूँ उनको कि आपको ये बीमारी, बोलते हैं ये है। तो बाबा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चुटकियों में हर बीमारी का इलाज हो जाता है। और बाबा ने सिर्फ इलाज को लेकर बड़े बड़े दावे ही नहीं किए, बल्कि मेडिकल साइंस को खुली चुनौती तक दे डाली। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देश चांद पे और मंगल पे जाने की बात कर रहा है, ऐसे में ये क्या ऐसा आपके पास कौन सा ऐसा इलाज है, क्योंकि हम एलोपैथ को मानते हैं, पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है, जो कि अध्ययन पे आधारित है या रिसर्च बेस्ड है? ये जो हम कर रहे हैं अध्ययन पे नहीं, उठाइए पुरातन काल के सभी शास्त्र, वेद पुराण उठाइए, भरा पड़ा है। क्या जाने चिकित्सा विज्ञान, अभी एक पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने, एक पन्ना कहीं मुड़ता हुआ मिल गया होगा तो बन गई आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। अरे पूरा तो पढ़ के देखो, इनकी हर दवा बदल जाती 10-5 साल में कि साइड इफेक्ट होने, बंद करो बंद करो, हजारों दवा बंद होती है इनकी। आयुर्वेद की एक दवा बंद हुई, एक दवा का नाम बताइए। पिछले 10,000 साल से आयुर्वेद है, उसकी औषधियाँ हैं, एक दवा बंद हुई कोई जिसका साइड इफेक्ट हो? क्यों? पूर्णता के आधार पर लिखा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है उसको, इसलिए पूर्णता के आधार पर लिखा गया, कभी गलत नहीं होगा। ये अपूर्ण है अभी जो झिंडोरा पीट रहे हैं, जितने रोग मैंने बताया आपको, चिकित्सा विज्ञान को ओपन चैलेंज है। एक दिन में नहीं, पूरी जिंदगी में ठीक करके दिखाएं, यहाँ एक दिन में ठीक है। ले आओ, चैलेंज है, एकदम ओपन चैलेंज, ले आओ 10,000 आदमी एक साथ, एक दिन में ठीक है। करिए वैदिक नियम का पालन, एक दिन में ठीक। ना हो जाए तो दरबार उसी दिन बंद। तो ओपन चैलेंज है ना, मेडिकल साइंस को ओपन चैलेंज है ये मेरा। खुल के कहिए टीवी 9 पे, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पूरे देश सुन रहा है पूरा। ये कहा जाता है कि बाबा के दरबार में चमत्कार होते हैं, जिसके सिर पर उनका हाथ पड़ जाता है उसकी नैया पार हो जाती है। हमने बाबा से पूछा कि आखिर उनके कथित चमत्कार का सच है क्या। बाबा ने क्या कहा, वो जवाब बहुत दिलचस्प है, आप देखिए। आपके कुछ वीडियोस में देख रहा था, वायरल हो रहा था, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि आप किसी की एज बढ़ा देते हैं, ये लंबाई बढ़ा देते हैं, ये कैसे संभव है? क्या आप कहना चाह रहे हैं? अपने आप संकल्प करता, लंबा हो जाता, तमाम रिकॉर्डेड है, सैकड़ों लोग लंबे हो गए। उनसे इंटरव्यू लीजिए, एक बार हम कर लेते हैं, बुला लेते हैं सब भक्तों को, तो बड़ा अच्छा रहेगा, सब मीडिया आ जाए और उन्हीं से इंटरव्यू लेता रहे 2-4 दिन। ऐसे भक्तों जो लंबे हो गए, मोटे थे, पतले हो गए। कितने दिनों में लंबाई बढ़ाने का दावा करते हैं? नहीं, लंबाई बढ़ाने का दावा थोड़ा ना है, बढ़ने का दावा है। अच्छा, मैं तुरंत बढ़ा रहा हूँ। ये थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि भूत प्रेत और तमाम तरह की चीजों के नाम पे आप एक तरीके से ठगी कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। कोर्ट में आए तब पूछेंगे ना। ये है ना किताब, मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है 2020 में। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती। प्रकृति में जिन वस्तुओं या घटनाओं के नियम या कारण समझ में नहीं आते, वे ही रहस्य या चमत्कार लगते हैं। तो दरबार तो खंडन कर रहा, पहली बात होता ही नहीं। भूत प्रेत या तंत्र मंत्र शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में वेदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत गीता में उल्लिखित है। तो करौली बाबा का दरबार की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन आपके मन में सवाल होगा, संतोष सिंह भदौरिया करौली सरकार बने कैसे? आखिर राजनीति से उनका कनेक्शन क्या है? सबसे पहले हमने इन सवालों के जवाब जानने की उनसे कोशिश की, और जो जवाब बाबा करौली ने दिए वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। संतोष भदौरिया से करौली बाबा तक का ये सफर कैसे तय किया आपने? जैसे कक्षा 1 से लेके आदमी ग्रेजुएट हो जाता है, पीजी हो जाता है, फिर अच्छा काम करता है देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, वैसे हो गया। और क्या है, महेंद्र सिंह टिकैत से भी आप जुड़े रहे, तो कैसे वहाँ से कैसे अपने आप को शुरू किया? नहीं, हमने जो अपना राजनीतिक जो सफ़र जो था, राजनीतिक सफ़र कहो, शिवसेना से शुरू किया। अच्छा। मैंने सबसे पहले शिवसेना की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में, और 17 जिलों में मैंने शिवसेना स्थापित की। ये शिवसेना राजनीतिक हो गई तो मैंने शिवसेना छोड़ दी। हम आज तक कभी अपने जीवन को चुनाव नहीं लड़े, ना मेरा उद्देश्य था, ना है। मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे? हाँ बिल्कुल, पूरे जुड़े रहे। तो फिर हमने, और राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के थे रोमेश भंडारी जी, हमने मिल करके फिर एक अलग संगठन बनाया अराजनीतिक,